जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग से हम कंटिन्यू करते हैं काली और एटर कार्ड्स। आज का हमारा कार्ड 11th कार्ड दुर्गा काली का। दुर्गा काली का क्या मतलब है? काली का वो रूप जो दुर्गा माँ का रूप जो उन्होंने काली के रूप में आकर किस तरह से ईविल पर विजय पाई थी, ठीक है, बुराई पर विजय पाई थी। तो दुर्गा काली का नाम इसलिए है क्योंकि वो दुर्गा माँ ने एक रूप क्रिएट किया था। हम ये बोल सकते हैं कि दुर्गा माँ ही थी जिन्होंने एक रूप लेकर बुराई का नाश किया था। अब वो कौन सा रूप था, वो कब अवतरित हुआ, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। दुर्गा काली का जो रूप है, जिसको हम चंडिका भी समझ सकते हैं, ठीक है, इनका जो हम कह सकते बर्थ हुआ था, ठीक है, जो इनका उत्पन्न हुआ था वो एक युद्ध में हुआ था, ठीक है, एक राक्षस का विनाश करने के लिए हुआ था। जो लोग नवरात्रि करते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, आई एम श्योर उन्होंने ये कहानी सुनी हुई होगी, ठीक है, पढ़ी भी होगी। और जो लोग नहीं भी करते, हिंदू माइथोलॉजी में ये कहानी है, तो आपने कहीं ना कहीं ये कहानी सुनी होगी, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। तो ये कहानी है कि एक राक्षस था रक्त बीज नाम का, ठीक है, उसने शिव जी की पूजा करके उनसे वरदान लिया था और वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसने वरदान भी था कि वो कोई उसको मार नहीं सकता, ठीक है। उसका वरदान बेसिकली ऐसा था कि जितनी बूंदें उसकी रक्त की शरीर से नीचे गिरेंगी उतने ही उसके जैसे राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। अब उसने पूजा करी, शिव जी से वरदान तो ले लिया, बट उसके बाद उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा कोहराम मचा दिया, देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनको हटाकर खुद राज करना चाहता था। तो देवताओं सब मिलकर उन्होंने कोशिश की उसको मारने की, बट वो मारना ही उसको बहुत मुश्किल था, उसको हराना बहुत मुश्किल था, पराजित करना नामुमकिन सा लग रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसके रक्त की वो ज़मीन पे गिरती, उसके जैसा ही और उससे ज़्यादा बलवान एक राक्षस पैदा हो जाता। अब क्या करें? और ऐसा लग रहा था कि पूरी ना पृथ्वी उसके उसी राक्षस से भर जाएगी, उसके जैसे लोगों से भर जाएगी, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर आप उस जो बना है, जो एक नया राक्षस उत्पन्न है, उसको मारोगे, उसके रक्त से एक और नया राक्षस हो रहा था। तो मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा था कि इन्फिनिटी है, जहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, अब कोई चारा ही नहीं है। तब उन्होंने दुर्गा माँ से प्रार्थना की वो उनकी मदद करे। जब दुर्गा माँ ने आई तो वो दुर्गा माँ ने भी उसको मारने की बहुत कोशिश की, उसके अंग काटे, लेकिन होता वही था कि हजारों सैकड़ों राक्षस उत्पन्न होते जा रहे थे और हर बार उनको बहुत उससे ज़्यादा, पहले वाले से ज़्यादा कहते हैं ना बलवान, और पहले जैसे से ज़्यादा प्रहार करने वाला या उससे ज़्यादा बेटर उनको वो चाहिए था औजार, या बेटर उनको अस्त्र चाहिए था जिससे वो उसको मार सके। अब एक बार को ना ऐसा लग रहा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, सारे देवता मिल गए, उन्होंने दुर्गा माँ को बुलाया, शक्ति को बुलाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है। मतलब वो सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे आप लड़ तो रहे हो, ठीक है, आपने गिव अप नहीं किया, बट आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपकी हार निश्चित है। तभी दुर्गा माँ ने अपने रौद्र रूप में आकर अपनी तीसरी आँख खोली और उस आँख से उन्होंने एक शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे हम दुर्गा कालिका नाम से, चंडिका के नाम से जाना जाता है। बुक्स में अगर आपने दुर्गा शब्द से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे चंडिका के रूप को उत्पन्न किया, ठीक है, उस शक्ति को उत्पन्न किया। और उन्होंने उनको बोला, वो चंडी का रूप को बोला था कि वो अपना रूप विकराल करे, ठीक है, और जैसे ही इस राक्षस के शरीर में से कोई भी रक्त गिरते तो उसको अपने मुंह में ले ले, इनफैक्ट उन राक्षसों को भी वो खा ले, ठीक है, उन राक्षसों को भी अपने मुंह में ले ले। तो कि क्या होगा कि जब वो राक्षसों के शरीर से जो भी रक्त गिरेगा तो उससे नया राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तब चंडिका माँ ने ऐसा ही किया, उन्होंने बहुत विकराल रूप लिया, ठीक है, उन्होंने राक्षसों को खाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ रक्त बीज के शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें गिरती थी वो अपने मुंह में लेती रही। इस तरह से क्या हुआ, जब तक आखिरी बूंद उसके शरीर से नहीं गिर गई वो उसको अपने मुंह में लेती रही, और इस तरह से उस रक्त बीज के नाम के राक्षस का विनाश हुआ। तो तब उत्पन्न उस रूप को हम बोलते हैं दुर्गा कालिका, ठीक है, और कुछ लोग उसको चंडिका के नाम से भी शायद जानते हैं। तो इस कहानी का हमारी लाइफ से बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। अगर हम समझे तो वो जो एक सिचुएशन है, ठीक है, हमारी लाइफ में बहुत आती है, ठीक है, और एक बार तो शायद हम इस सिचुएशन से गुजरते हैं, और अगर ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है, ठीक है, कार्ड गाइडेंस में रीडिंग में आ रहा है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है सब खत्म हो गया है, ठीक है, आपने लड़ना नहीं छोड़ा, ठीक है, लेकिन आपने उम्मीद ज़रूर छोड़ दी है, क्योंकि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो क्या है, आपकी पॉजिटिविटी है, ठीक है, आपने अपनी पॉजिटिविटी को, आपने अपनी गुडनेस को मेंटेन किया, लेकिन आपके आसपास नेगेटिविटी इतनी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्या करो जिसको बढ़ने से रोक सको, ठीक है, अपनी बात को समझा सको या आप आगे बढ़ सको, वो चीज़ दिखती है।
ये वो सिचुएशन है, ठीक है। और जो वो राक्षस है वो दिखाते हैं ईविल पावर, नेगेटिविटी को, ठीक है, बुराई को। और जो दुर्गा माँ है वो दिखाती है अच्छाई को। और जो चंडिका माँ है वो दिखाती है हमारे एक्शंस को, ठीक है, हमारे उस रूप को शायद हमने अभी तक पहचाना नहीं है, उसके बारे में हमने सोचा नहीं है, और ऐसा रास्ता जो हमें इस सब से बाहर लेकर आएगा। अब जो रक्त की बूंदे हैं उसका क्या मतलब है? रक्त की बूंदे ना नेगेटिविटी की तरह है, ठीक है, हमारे थॉट्स हैं, वो क्या है, हमारे थॉट्स हैं, हमारी बात करना है, जिस तरह से हम अपनी इंटेंशंस को सराउंडिंग करते हैं, हमारी इंटेंशंस फैलती हैं, वो हैं। तो वो रक्त की बूंदे क्या है, वो नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर की। क्या होता है ना कि हम सब पॉजिटिव है, ठीक है, हमने कुछ करा लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो हम पॉजिटिव रहने की जगह ना नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, हमें जेलसी आ जाती है, हम दूसरों के बारे में गलत सोचने लगते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी पॉजिटिविटी होती है ना, उसको वो कहीं ना कहीं एकदम से पूरी तरह से घेर लेती है हमारी नेगेटिविटी। तो जो रक्त की बूंदे ना, वो हमारे सोच है, हमारी इंटेंशंस है, हमारी नेगेटिविटी है। और जो अगर हमने उसको सही राह नहीं दिखाई, अगर हमने उसको सही सोच में नहीं रखा, अगर हमारी नेगेटिविटी हो गई, हम बहुत ज़्यादा खराब सोच रहे हैं, हमने अपनी इंटेंशंस को कंट्रोल नहीं किया, तो वो बहुत बड़ा राक्षस का विकराल रूप ले लेती है, जिससे बचना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं हमें करना क्या है, हमें खुद को पॉजिटिव रखना ही है हर हालत में, ठीक है, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी फैलेगी, ठीक है। और पॉजिटिविटी जो जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, ख़त्म तो उसको कर देगी, लेकिन एक बार को है ना वो भी घबरा जाती है, कहीं ना वो आपको हिला के रख देती है। तो आपको उस चीज़ से बाहर आना है। ये कार्ड आपको बार बार बोल रहा है, सिचुएशन जैसी भी है आप गिव अप मत करना, ठीक है। लड़ तो आप रहे हो और आप होपलेस हो गए, तो होपलेस मत हो, क्योंकि ऐसा ज़रूर कुछ होगा कि आप इससे बाहर आ जाओगे। आपका विश्वास ही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। आपके अंदर का पोटेंशियल कुछ ऐसा ज़रूर है आपको, जो अभी तक आपको अपने बारे में पता ही नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में ही आप उस चीज़ को जान पाओगे। तो सिचुएशंस बेसिकली ऐसी क्यों आती है, ताकि हम अपने अंदर की हिडन पावर को समझ सकें, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती तो चंडिका माँ का रूप नहीं आता, दुर्गा माँ के मन में ऐसा विचार ही नहीं आता, और वो रूप अवतरित नहीं होता। तो उनकी जो अंदर की शक्ति थी वो बाहर आई, और वो बाहर कब आई, जब उन्हें लगा था सारे रास्ते बंद हो गए, तब उनको लगा कि नहीं, सारे रास्ते बंद नहीं, यहाँ पर भी एक रास्ता है। इसी तरह से हमारी लाइफ में भी कभी भी सब कुछ बंद नहीं होता, देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट, ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज अ वे। हमें बस सोचने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, और हमारा भरोसा उस डिवाइन पावर पर, काली माँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो भरोसा रखो, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, कुछ ऐसा ज़रूर है जो अभी तक आपने अपने बारे में नहीं सोचा, या आपने ऐसा कुछ ऐसा है जो आपको पता लगता आप कर सकते हो, मतलब आप कर सकते हो लेकिन आपको पता ही नहीं आप कर सकते हो, वो करो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता भी ज़रूर खुलेगा जो आपको इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। तो जस्ट हैव ट्रस्ट, ठीक है। ये है डू नॉट गिव अप का कार्ड तो है ही, लेकिन ये कार्ड है विल पावर का। खुद पे भरोसा रखो, गिव अप मत करो, और अब नेगेटिविटी को खुद पर हावी मत होने दो। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम सही करते 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 कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डरने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। हमें उन चीज़ों से बचना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमारे पास है, ठीक है। हो सकता है कि सब कुछ डेस्टिन्ड हो, लेकिन एक चीज़ है जो हम नहीं भूल सकते, दैट इज़ फ्री विल, ठीक है। हमारे पास चूज़ करने का ऑप्शन हमेशा होता है, सही या गलत में, ठीक है। सही या गलत शायद कभी कभी समझ में नहीं आता हमें कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमें सिर्फ वो करना है जो हमें लगता है कि सही है। हमें अपने मन की आवाज़ सुनिए, हमें उस पर भरोसा रखना है, डिवाइन पावर पर, और हमें रास्ता भी मिल जाएगा। सो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें खुद को बचाना है नेगेटिविटी से, और भरोसा रखना है कि जीत सही की होगी। कि सिचुएशन मत भी ऐसे हो सकती है कि आप सही कर रहे हो लेकिन आपके आसपास नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, कहते बहुत जल्दी स्प्रेड होती है ना, इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, आप कोशिश करते जा रहे हो बट वो पॉजिटिविटी आ ही नहीं पा रहे हो। ऐसे नहीं है कि आप अकेले हो, आपके साथ भी कुछ ना कुछ है लोग, लेकिन नेगेटिविटी को डिफीट करने जैसी पावर नहीं है। लेकिन अगेन सच कमज़ोर पड़ सकता है लेकिन हार नहीं सकता, अच्छाई कमज़ोर पड़ सकती है, हार नहीं सकती। सिमिलरली पॉजिटिविटी भी हो सकता है कभी कभी कमज़ोर पड़ जाए, आपको डाउट में
ला दे, लेकिन आपकी नेगेटिविटी को हरा ज़रूर देगी। सो मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको लगे आप नहीं कर सकते, आप कंटिन्यूसली यही सोचो, विजुअलाइज करो कि आपने वो अचीव कर लिया है और आप वो अचीव करोगे। जय माँ काली।